बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा है उसमें सबसे पहले तो ये सोचा जा रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल का सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला हो गया है और पुरानी मरदमशुमारी है या नई मरदमशुमारी है, हुकूमत चाहती क्या है, बारीक उनकी साजिश क्या है, क्या उन्होंने प्लान किया, यह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ केयर टेकर सेटअप के लिए कौन से अहम और बड़े नाम ज़ेरे गौर हैं, किस किस जमात से उनका ताल्लुक है, क्या किसी वाकई इकोनॉमिस्ट को लाने की तैयारी हो रही है या फिर ये कुर्रा किसी पॉलिटिशियन के नाम भी निकल सकता है। मेरे पास कुछ नाम है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अब इसे चंद घंटे के बाद आप लोग देखेंगे कि रात गुजरेगी और हफ्ते के सुबह आपको सड़कें सुनसान मिलेंगी और जो लोग पेट्रोल के हसूल के लिए इधर उधर फिरना चाहते हैं उनको तसल्ली नहीं होगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बहुत ही अहम रीजंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और एक पार्टी मजीद तकसीम होने जा रही है। ये पार्टी कौन सी है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के अंदर जनरल आम इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हम कहें, उनका चर्चा बहुत ज़्यादा है और कहा यह जा रहा है कि जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं उसमें ये तय करेगा कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन मेरी नाक़िस राय में ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल को तय नहीं करेगा, ये आम इंतखाब जो होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सियासी मुस्तकबिल को तय करेगा। क्योंकि इसमें अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में जा रही है, पहली बात तो ये कि लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब ऐसा महसूस होता है जितनी तेजी के साथ गवर्नमेंट ये तमाम मामलात को लेकर आगे बढ़ रही है तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है और होना भी ऐसा ही चाहिए कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे। उसके कुछ वजूहात है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे इलेक्शन अब क्यों चाहती है, असेंबली तहलील करने के लिए लोग तैयार क्यों होंगे और केयर टेकर सेटअप के हवाले से ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपने मुकर्ररा मुद्दत तक वहां पर रहेगा, 90 या 60 रोज के अंदर पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब हो जाएगा। पहली बात तो ये, इस वक्त जितनी भी जमातें हैं, PDM का जो इत्तेहाद है, उन तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान का सियासी माहौल बेहद साजगार है। इसमें IMF की डील सबसे पहले चाहिए थी, IMF की डील उनको मिल गई है। जो पहली किस्त आनी थी IMF की वो उनको मिल गई है। पाकिस्तान के अंदर से डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, वोटर को वो एतमाद में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि तहरीक इंसाफ के जो है वो हिस्से बुखिया कर दिए गए हैं, उसके टुकड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त हमें जो ज़ेरे अताब नजर आती है या हम कहेंगे कि गर्म पानी के अंदर जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और एक और भी जो वैलिड पॉइंट इस वक्त PDM इत्तेहाद को लगता है कि इसीलिए हमें आम इंतखाब की तरफ फौरी तौर पर चले जाना चाहिए क्योंकि हालात PDM इत्तेहाद के लिए साजगार है। इसमें यह है कि कुछ छोटी छोटी सियासी दुकानें भी खुल गई हैं जिनसे लगता है उन्हें कि शायद हमारे लिए गुंजाइश बहुत ज़्यादा बन जाएगी, तो इसलिए वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, मगर इसमें जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है मरदमशुमारी का। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें पता है मुख्तलिफ कार्ड्स अभी भी हैं जो वो खेल सकते हैं। अब कितना मौका उन्हें खेलने का मिलेगा ये वक्त साबित करेगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के आम इंतखाब की जब भी अब बात हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर ये डिबेट हो रही है कि जब अरबों रुपया लगा दिया गया नई मरदमशुमारी के लिए तो फिर पुरानी मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन क्यों होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि कितना पैसा लगा। जो नई मरदमशुमारी हुई उसे डिजिटल मरदमशुमारी कह सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल तरीके से हुई और बड़े उन्होंने कहा कि जी एक नए तरीके से हम कर रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी गलती की। 35 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान की इस नई मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो झोंक दिया गया, चूल्हे में झोंक दिया गया। उसकी वजह यह है कि जब आपने 35 अरब रुपया लगा दिया, एक तरफ तो हम तो पूरी दुनिया के सामने कशकोल लेके फिर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी कुछ मदद करो, हमारी कुछ मदद करो। भिखारियों की तरह हम सब जगहों पर अपने इस्तेहकाम के लिए, अपनी बका के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ये इस किस्म के अल्ले तलल्ले हैं। 35 अरब रुपए से ज़्यादा हमने नई मरदमशुमारी के अंदर झोंक दिया, मगर फिर भी पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब होने जा रहा है पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर। उसकी वजह यह है, जो सबसे बड़ी रीज़न है, गवर्नमेंट चाहे अपनी सतह पे कुछ भी कहे, एक्सक्यूज़ कोई भी दे कि हमें आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, और फिर जो वो बड़ा लॉजिक दे रहे हैं वो कहते हैं कि जी अगर हम नई मरदमशुमारी के तहत गए तो फिर हल्का बंदियाँ नए तरीके से करनी पड़ेंगी और इलेक्शन 4, 4.5 महीने या 5 महीने भी लेट हो सकता है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो एग्री नहीं है, उसको नई मरदमशुमारी के ऊपर रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इसलिए हम तमाम जमातों को बाहम एतमाद में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी मैं आपको रीज़न देती हूँ। जहाँ तक बात रह गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की,
तो याद रहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नई मरदमशुमारी नहीं, उनको पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर भी इशूज़ हैं। और पीडीएम इत्तेहाद के लिए एमक्यूएम कब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाब होगा वो नई या पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर होगा। एमक्यूएम ना तो नई मरदमशुमारी पे खुश है, ना ही वो पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर खुश है। इसीलिए आए रोज एमक्यूएम के घर में चक्कर लग रहे हैं, उनको एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो अहम और इम्पॉर्टेंट रीजन है पुरानी मरदमशुमारी की, पहली बात तो ये कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो इस गवर्नमेंट के पास है नहीं। और सेकेंडली ये कि इस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है और इस पूरे मामले के अंदर तहरीक इंसाफ के इस हालिया सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है। ये हमें याद रखना चाहिए, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है। और इसके अलावा जो इस वक्त वो चूंकि ज़ेर अताब है, उसके चेयरमैन या लोगों को तोड़ा जिस तरह से जा रहा है, जो कुछ उसके अगेंस्ट हो सकता है किया जा रहा है, उसके नतीजे में एक हमदर्दी का वोट भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अगर तो नई मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब होता है, जो जितना तहरीक इंसाफ के वोटर के हवाले से मुखालिफिन ने सोच रखा है उससे कहीं ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगे। पहले तो ये रीजन है कि नई मरदमशुमारी पे क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि नई मरदमशुमारी के लिए जो आईनी तरमीम होनी थी उसके लिए इजलास होना जरूरी था। ये इजलास होने से पहले गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए असेंबली के इजलास को मंसूख कर दिया गया था। यह हमें याद रखना चाहिए। पहली तो सबसे बड़ी रीजन ये है जिसकी वजह से नई मरदमशुमारी की तरफ जाना नहीं चाहते कि कहीं तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले जितना मौजूद था उससे ज्यादा बढ़ के हमारे सामने ना आ जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने बात की निगरान वजीर आजम के हवाले से कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं। और इसमें जो हॉट कैंडिडेट है जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि वो उम्मीदवार बन सकता है या फिर उसके नाम का कुर्रा निकल सकता है, 3 नाम है इस वक्त। पहला नाम तो ये है कि जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उनके नाम का कुर्रा निकल सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। और इसके अलावा दूसरा है सलीम मांडवी वाला साहब का नाम। सलीम मांडवी वाला साहब भी जब तक पीएससी के अंदर रहे और जब तक हमने उनके मामलात को देखा वो उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। सलीम मांडवी वाला साहब भी हैं। और तीसरा जो हॉट कैंडिडेट गर्दाना जा रहा है वो है अफरा साहब खटक साहब। अफरा साहब खटक साहब के हवाले से भी ये सोचा जा रहा है कि इनको लाया जा सकता है, क्योंकि अगर मुशाहिद हुसैन सैयद हो या सलीम मांडवी वाला, ये दोनों सेनेटर हैं, उनको अपनी सेनेटरशिप से हाथ धोना पड़ेंगे। और फिर इसमें यह भी चीज़ शामिल होती है कि जो भी केयर टेकर सेटअप के अंदर वज़ीर आज़म बनेगा वो अगले 2 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये दोनों अपने ओहदे की कुर्बानी देने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे। इसीलिए अफरा साहब खटक साहब जो है उनके बारे में सोचा जा रहा है कि उनको मुंतखब किया जा सकता है। इसके अलावा बात यह है कि अब कौन सी पार्टी है जिसे मजीद तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, वो तकसीम हो सकती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो पहले दिन बनी, पहले दिन उस गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई, सबने कह दिया, पहले दिन ऐलान हो गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अपने अंदर इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर क्या लेकर आएगी? उसकी वजह यह है कि हम सबको याद है काफ़ी दिन पहले ये खबर सामने आई कि जो ओन चौधरी साहब हैं, जो बड़े खासम खास गिरदाने जाते हैं जहांगीर तरीन साहब के, पहले किसी वक्त में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खासम खास थे, अब वो जहांगीर तरीन साहब के हैं चूंकि, तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने ओहदे को उन्होंने छोड़ दिया है। फिर अलीम खान साहब की भी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी पार्टी का वजूद कर चुके हैं। इस एक मामले को लेके ठन चुकी है जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान। इसीलिए ये पार्टी आने वाले चंद रोज में या मुमकिन है इलेक्शन से पहले ही आपको तकसीम होती हुई नजर आएगी। यानी कि एक तकसीम के बाद जो पार्टी वजूद में आई वो फिर से तकसीम होने जा रही है। तो इस पार्टी का तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। या आइंदा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे जहां तक परवेज खटक साहब की पार्लियामेंटेरियंस है तो बनना उसका भी कुछ नहीं है। 22 जुलाई की मैंने बात की, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, हफ्ते का रोज होगा। आप तमाम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद होंगे, किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। और मुमकिन है जुम्मे की रात में ये सारा काम शुरू हो जाए। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हम सब जानते हैं कि ईरानी तेल स्मगल होकर आता है और वो बेहद सस्ता होता है, उसको बेचा जाता है। और चाहे इसको कोई एतराफ़ करे या ना करे, पाकिस्तान के अक्सर व बेशतर ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जो कि स्मगल शुदा ईरानी तेल को लेकर आते हैं, सस्ते दामों अपने पास रखते हैं और फिर गवर्नमेंट के रेट के ऊपर लोगों को वो स्मगल शुदा ईरानी तेल बेचा जाता है। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता।
मामला ये था कि पहले ये मुतालबा था कि स्मगल शुदा तेल जो है उसको बंद होना चाहिए, रोका जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो दीगर पेट्रोलियम एसोसिएशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। एनी और बलूचिस्तान के अंदर बड़ी हद तक ये हो गया था, इसको रोक दिया गया था। मगर फिर चंद रोज़ पहले अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के, उन्होंने ये खुल्लम खुल्ला कहा है कि जी ईरानी स्मगल शुदा जो तेल है उसको बेचा जाना चाहिए। हमारे पास चूंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लोगों को अपने घर का चूल्हा चलाना है, इसी वजह से ये तेल बेचा जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये आपकी गलती है। आप अपनी गलती की वजह से लोगों को गैर कानूनी काम की तरफ मबजूल कर रहे हैं, उनको रागिब कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी काम करें। ये तो वही दलील होगी कि पाकिस्तान में देने के लिए रोजगार नहीं है तो लोग गैर कानूनी तरीके से कश्तियों में बैठ कर जाए और समंदर में डूब मरे। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कोई हल नहीं होता। रिसोर्सेज देना, मुख्तलिफ तरीकों को रागिब करना, ईजाद करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ही अपनी सतह पर लोगों को रागिब करेगी कि आप इल्लीगल काम करो, इल्लीगल तरीके से तेल बेचो, तो उसके नतीजे में ऐसी हड़तालें वजूद में आएंगी जो कि हफ्ते के रोज होने जा रही है। एक तो उनका मुतालबा ये है कि तेल, ये जो स्मगल है, इसको बंद होना चाहिए, और सेकेंडली ये कि हमारा जो मुनाफे की शरह है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब देखना ये कि गवर्नमेंट के मामला इसके साथ तय होते हैं एसोसिएशन के साथ या नहीं, या फिर पूरी अवाम, क्योंकि हमेशा ही हुकूमत का किया धरा अवाम को भुगतना पड़ता है और अवाम फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।